नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे टॉपिक की जो राजनीति और संस्कृति का अनोखा मेल है। जी हाँ, हम अब बात करेंगे इफ्तार और बीजेपी के सहयोगियों, जेडीयू और टीडीपी की उसमें भूमिका की। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। तो दोस्तों, रमजान का महीना चल रहा है और देश भर में इफ्तार पार्टियां आयोजित हो रही हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये इफ्तार पार्टियां सिर्फ धार्मिक आयोजन नहीं बल्कि राजनीति का भी एक बहुत बड़ा हिस्सा बन चुकी हैं। खास तौर पर बीजेपी के सहयोगी दल जैसे जेडीयू और टीडीपी के लिए यह एक मौका है अपनी सियासी रणनीति को मजबूत करने का। सबसे पहले बात करते हैं बिहार की। यहाँ जेडीयू, जो नीतीश कुमार की पार्टी है, बीजेपी की अहम सहयोगी है। बिहार में इफ्तार का सियासी महत्व बहुत पुराना है। नीतीश कुमार की सरकार ने 2005 में सत्ता में आने के बाद से इफ्तार पार्टियों को बड़े पैमाने पर आयोजित करना शुरू किया और इस बार भी 31 मार्च 2025 तक की खबरों के मुताबिक जेडीयू ने अल्पसंख्यक समुदाय के बीच अपनी पकड़ बनाए रखने के लिए इफ्तार का सहारा लिया। लेकिन सवाल ये है कि क्या सिर्फ ये सांस्कृतिक परंपरा है या इसके पीछे वोट बैंक की राजनीति भी छिपी है। दूसरी तरफ आंध्र प्रदेश में टीडीपी यानी चंद्रबाबू नायडू की तेलुगु देशम पार्टी भी बीजेपी की सहयोगी है। यहाँ भी इफ्तार पार्टियां सिर्फ एक धार्मिक आयोजन नहीं रही। हाल ही की खबरों में देखा गया है कि टीडीपी ने अपने मुस्लिम वोटरों तक पहुंचने के लिए इफ्तार को एक मंच के तौर पर इस्तेमाल किया। लेकिन इस बार वक्फ संशोधन बिल और यूपी पुलिस के नमाज पर विवादित आदेश ने इन कोशिशों पर सवाल उठाए हैं। फिर भी टीडीपी और जेडीयू ने इफ्तार की सियासत को छोड़ने का इरादा नहीं दिखाया। अब बड़ा सवाल ये है कि बीजेपी के सहयोगी दल ऐसा क्यों कर रहे हैं। दरअसल बीजेपी की अपनी रणनीति हिंदुत्व पर केंद्रित रही है, लेकिन जेडीयू और टीडीपी जैसे दलों का आधार बिहार और आंध्र प्रदेश में मुस्लिम वोटरों पर भी निर्भर करता है। ऐसे में इफ्तार इनके लिए एक ऐसा मंच बन जाता है जहां ये अपनी सेक्युलर छवि को मजबूत कर सकें। लेकिन क्या ये कोशिशें वाकई कारगर हैं? कुछ लोग इसे गंगा जमुनी तहजीब का प्रतीक मानते हैं, तो कुछ इसे मजहबी दिखावा कहते हैं। हाल ही में वक्फ संशोधन बिल को लेकर हुए विरोध ने जेडीयू और टीडी पर दबाव बढ़ाया है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इन दलों को निशाने पर लिया क्योंकि ये बीजेपी के साथ गठबंधन में हैं। बिहार में जेडीयू के पास कोई मुस्लिम विधायक नहीं है, फिर भी नीतीश कुमार इफ्तार के जरिए इस समुदाय तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं टीडीपी भी आंध्र प्रदेश में इसी रास्ते पर चल रही है। लेकिन बीजेपी के बढ़ते प्रभाव के बीच क्या ये दल अपनी अलग अलग पहचान बचा सक पाएंगे? तो दोस्तों, इफ्तार और बीजेपी के सहयोगियों की ये कहानी सिर्फ खाने की मेज तक सीमित नहीं है। ये सियासत की मेज पर भी एक बड़ा दांव है। जेडीयू और टीडीपी इसे कैसे खेलते हैं, ये आने वाला वक्त बताएगा। आपको क्या लगता है? क्या ये सांस्कृतिक एकता का प्रतीक है या वोट की राजनीति? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और हाँ, ऐसे ही रोचक वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ताकि मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।